दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जीवन के कठिन सवालों के जवाब गीता के गहरे उपदेशों में ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। हमारे जीवन में अक्सर यह सवाल उठता है, इंसान अपने अच्छे इरादों के बावजूद गलत क्यों करता है। कभी कभी हम जानते हैं कि कोई कार्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस रास्ते पर कदम रख देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसे समझेंगे और देखेंगे कि गीता हमें इस सवाल का क्या उत्तर देती है। आइए शुरू करते हैं एक कहानी से। राज एक सामान्य युवा एक छोटे शहर में रहता था। वह मेहनती, ईमानदारी औरत्वाकांक्षी था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वह अपने कर्मों के माध्यम से जीवन में कुछ बड़ा करेगा। उसकी सोच में हमेशा साफ और सकारात्मक थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके जीवन में चुनौतियां भी बढ़ने लगी। राज का ऑफिस एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में था। उसके सहकर्मी कभी कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी कभी अनजाने में उसके साथ अन्याय करते। राज की नीयत हमेशा सही थी, लेकिन परिस्थितियां और उसके मन के भीतर की वासनाओं ने उसे कभी कभी गलत रास्ते की ओर मोड़ दिया। एक दिन राज ने देखा कि उसके सहकर्मी ने कंपनी के नियमों को तोड़कर एक बड़ी सफलता हासिल की। राज के मन में ईर्ष्या और लालच जाग उठे। उसने सोचा, अगर मैं भी यह करूं तो क्या बुरा होगा। यह सोच धीरे धीरे उसके अंदर पनपने लगी। उसने सोचा कि यह तो केवल एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह छोटा कदम उसे गलत कर्म की ओर ले गया। यही वह स्थिति है जहाँ गीता हमें स्पष्ट मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य के अंदर वासना, अहंकार और मोह उसे गलत कर्म की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह जानबूझकर या अनजाने में गलत रास्ता चुन लेता है। गीता के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि इंसान कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा उसे भ्रमित कर देती है। जब हम केवल परिणाम की चिंता करने लगते हैं ना कि कर्म की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, तब गलत कर्मों के बीज मन में अंकुरित होने लगता है। राज के मन में यही हुआ। उसने सोचा कि थोड़ी सी चालाकी करने में क्या हर्ज है। वह अपने अहंकार और मोह के जाल में फंस गया। लेकिन गीता केवल हमें दोष दिखाने के लिए नहीं आई है, यह हमें सही मार्ग में बताती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब हम अपने कर्म की नैतिकता और धर्म के अनुसार करते हैं और केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम गलत कर्मों से बच सकते हैं। राज ने जब यह समझा कि उसके अंदर लालच और मोह ने उसे भटका दिया, उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपने कर्मों को शुद्ध मार्ग पर लौट आएगा। उसने अपने अहंकार और ईर्ष्या को छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में शांति और संतुलन लौट आया, लेकिन जीवन में यह सब इतना आसान नहीं था। राजा ने देखा कि जब उसने सही रास्ता अपनाया तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके सहकर्मी हंसते और उसके निर्णय को कमज़ोर मानते। परिवार में भी कभी कभी असमंजस में फंस जाता कि क्या सही किया था या, लेकिन गीता के उपदेशों ने उसे साहस और स्थिरता दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता जब तक वह ध्यान और योग से अपने मन को नियंत्रण करता। मनुष्य का मन स्वभाव से क्षणिक इच्छाओं, वासनाओं और लालसा से भरा होता है। यही कारण है कि कई बार गलत कर्म करता है, लेकिन यदि वह सतत अभ्यास और आत्म संयम से अपना मन को नियंत्रित कर ले तो वह हमेशा सही मार्ग पर चल सकता है। राज ने गहराई से सोचा कि उसके अंदर की लालसा और अहंकार उसे बार बार भटका रहा है। उसने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। सुबह उठकर वह ध्यान करता, अपने कर्मों का विश्लेषण करता और यह समझता कि कौन सा निर्णय केवल परिणाम की लालसा के लिए है और कौन सा निर्णय उसके कर्तव्य और धर्म के लिए है। धीरे धीरे राज का मन बदलने लगा। उसने समझा कि गलत कर्मों का मूल कारण केवल लालसा और अहंकार है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार कर्म करता है तो उसे भी कभी पछतावा नहीं होता। राज ने धीरे धीरे महसूस किया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे की नीयत और मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण है। उसने देखा कि जब तक किसी कार्य को केवल अपने लाभ या दूसरों के पछाने के लिए करता है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, मन में अशांति और पछतावा हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि लोग बार बार गलत कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य स्वयं अपने कर्म का स्वामी तभी बनता है जब वह सकारात्मक सोच और विवेक से निर्णय ले। राज ने
समझा कि उसके भीतर की वासना और अहंकार ही उसे बार बार भटका रहे थे। उसने अपने मन को नियंत्रण करने के लिए आत्मचिंतन और योग का अभ्यास शुरू किया। राज का जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने देखा कि उसके मित्र और सहकर्मी पहले जैसा प्रलोभन नहीं दे पा रहे थे। पहले वह उनकी तुलना में खुद के कामतर समझता था, लेकिन अब वह अपने कर्तव्य और धर्म पर ध्यान दे रहा था। उसने महसूस किया कि गलत कर्म का मूल कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का लालच और अहंकार है। एक दिन राज ने अपने जीवन में एक कठिन परीक्षा देखी। उसके पास एक अवसर आया जो उसे असाधारण लाभ दिला सकता था, लेकिन उसके लिए उसे कंपनी के नियम तोड़ने पड़ते। पुराने समय में राज शायद इस अवसर का लाभ उठाता, लेकिन अब उसने उसने गीता के उपदेश किए। उसने सोचा, मैं परिणाम का लालसा के लिए गलत मार्ग नहीं चुनूंगा। मैं केवल अपने कर्तव्य के अनुसार ही चलूंगा। You must focus on your duty without attachment to the outcome, for that is the path of wisdom and righteous action.